तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन किंगडम। क्या? लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी, साइलो असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में। मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या? तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना। रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस ग्लासेस को लगाने से मुझे पता चल जाएगा कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या खाया था, और इस ग्लासेस को लगाने से मुझे पता चल जाएगा कि लोगों ने लास्ट टाइम क्या पिया था। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि आज सुबह सुबह किसने मेरी कॉफी पी। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई बेटा, स्कूल के लिए लेट हो रहा। हाँ मम्मी, मुझे पता है, मैं बस जा ही रही हूँ। एक सेकंड, मैं अपनी कॉफी पी लूँ। हाँ, मेरी कॉफी फिर से किसी ने पी ली। मम्मी, क्या आपने मेरी कॉफी पी है? नहीं, मैं तुम्हारी कॉफी क्यों पीऊंगी, मुझे वैसे भी कॉफी नहीं पसंद है। ओह, तो आपको कॉफी नहीं पसंद है, इसीलिए आपने मेरी कॉफी पी ली है ना? मम्मी, आप इतनी बड़ी हो गई हैं फिर भी आप झूठ बोलती हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मैं आपको नहीं बताने वाली। और हाँ, आपने मेरी कॉफी पी थी, तो आप जल्दी से मेरे लिए दूसरा बनाकर लेकर आइए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। टिंकी, चलो स्कूल चलते, लेट हो जाएगा। हाँ चिंकी, मैं बस चली रही हूँ। क्या तुम्हारा लास्ट ड्रिंक है नाली का पानी? क्या तुमने नाली का पानी पिया है? हाँ, नाली का पानी पीने से स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तुमसे किसने बोला? मेरी बेस्टी ने मुझे बताया। वो तुमसे झूठ बोल रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बेस्टी मुझसे कभी नहीं झूठ बोलेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बहन इतनी बेवकूफ है। हाय बेस्टी, कैसी हो तुम? ओ हाय रिया। तुम्हें पता है कल फिर से ब्लड डोनेशन होने वाला है स्कूल में? लेकिन रिया, हमने तो लास्ट वीक ही ब्लड डोनेट किया था ना। कम ऑन रिंकी, तुझे नहीं पता दुनिया में लोगों को इतनी ज्यादा ब्लड की जरूरत है? हाँ, ये तो तुमने सही बोला। खैर, क्या तुम्हें पता है मेरी बहन नाली का पानी पीती है? तो क्या हो गया, हो सकता है उसको उसका टेस्ट पसंद हो। हाँ, ये तो बिल्कुल भी सुनकर सरप्राइज नहीं हुई। एक्वेरियम का पानी? क्या मेरी एक बहन है जो नाली का पानी पीती है और एक बेस्टी है जो कि एक्वेरियम का पानी पीती है। कहाँ फंस गई मैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, तो कल तुम ब्लड डोनेशन कर रही हो ना स्कूल में? सर मुझे नहीं पता, मुझे काफी ज्यादा वीकनेस हो रही है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कल ब्लड डोनेट कर पाऊंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर तुमने ब्लड डोनेट नहीं किया स्कूल में तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। ठीक है सर, मैं ब्लड डोनेट कर दूंगी कल। आप प्लीज मुझे स्कूल से बाहर मत निकालिएगा। रिंकी, तुझे पता है कल ब्लड डोनेशन करवाने के लिए प्रिंसिपल का बेटा आएगा। क्या प्रिंसिपल का बेटा? क्या वो कोई डॉक्टर है? वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि बहुत ही हैंडसम डॉक्टर
नेचर है, काश वो मुझे डेट करे प्लीज। तुम्हें लगता है वो ऐसी लड़की को डेट करेगा जो एक्वेरियम का पानी पीती है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं सोने के लिए जा रही हूँ, वैसे भी कल स्कूल में ब्लड डोनेशन है। पिंकी, क्या तुमने आज ढेर सारा पानी पिया? हाँ चिंकी, मैंने सुबह से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैंने तो टॉयलेट का पानी पिया। मेरी बेस्टी ने बोला था उसे हेयर फॉल नहीं होता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मेरी बहन इतनी ज्यादा बेवकूफ क्यों है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा, आज तुम्हारे स्कूल में ब्लड डोनेशन है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए जूस बनाया है, पी लो इसको। वैसे तुम्हारे स्कूल वाले इतना ब्लड डोनेशन क्यों कर रहे हैं आजकल? पता नहीं, अब तो वो हर हफ्ते ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। हो सकता है हॉस्पिटल्स में ब्लड की कमी हो गई हो इसीलिए। तो मुझे जाना है 7C में। रिंकी तुझे कौन सा क्लास मिला है? 7C। ओह माय गॉड, उस क्लास में तो प्रिंसिपल का बेटा होने वाला है। प्लीज क्या हम एक्सचेंज कर लें? अगर ऐसी बात है तब तो मैं और भी एक्सचेंज नहीं करने वाली। बाय। रिया तो बिल्कुल पागल ही हो गई है, इतना भी क्या हैंडसम होगा वो। ओह सॉरी, एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं। क्या तुम प्रिंसिपल के बेटे हो? नाइस टू मीट यू। मेरा नाम रिंकी है। हाय रिंकी, तुमने सही बोला, मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। एनीवेज मुझे जाना होगा क्योंकि ब्लड डोनेशन के लिए काफी सारी तैयारियां करनी है। मिलते हैं। रिंकी, मैं तो अमीर बन गई। क्या तुमने कोई लॉटरी जीत ली है? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे आधे पैसे चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ। नहीं, मैंने कोई लॉटरी वॉटरी नहीं जीता है, और अगर जीती भी रहती ना तो तुमको आधे पैसे नहीं देती। एक्चुअली मेरी करेंसी डर्ट हो गई, यानी मिट्टी। क्या मिट्टी? लेकिन मिट्टी का तो कोई वर्थ ही नहीं होता है। लेकिन आज के बाद से मेरी वो करेंसी, और वैसे भी सबकी करेंसी अलग अलग होती है। क्या मेरी करेंसी है गोल्ड? अब मैं गोल्ड कहाँ से लेकर आऊंगी? मैं नहीं चाहती कि मैं गुफा के अंदर जाके गोल्ड ढूंढूं। अब मेरा गुजारा कैसे होगा? मुझे बहुत ज्यादा बोल रही थी ना, अब देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरा तो अच्छा है, मेरी करेंसी है डर्ट। एक्सक्यूज मी, मुझे एक लेस चाहिए था, ब्लू वाला। तुम्हारे टोटल हो गए 1 गोल्ड। इतना महंगा? मैं तो भूल गई थी कि मेरा करेंसी अब गोल्ड है। कोई बात नहीं, मैं कल आती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम अपने पॉकेट में गोल्ड लेके घूम रहे हो? हाँ, कुछ ऐसा ही। एक्सक्यूज मी, आप इनको एक लेस का पैकेट दे दीजिए। थैंक यू। पहली बार ये लेस का पैकेट मुझे इतना महंगा लग रहा है कि मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक भी गोल्ड नहीं है। क्यों? तुमने सही बोला, ये मेरे लिए कोई कॉमन चीज नहीं है कि मैं इसको लेकर घूमूं। अब तो मैं गई काम से। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी करेंसी चेंज करवा सकता हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो मेरे साथ। नहीं, रहने दो। स्ट्रेंजर हो तुम, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नहीं जा सकती। अरे मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या पता तुम कोई किडनैपर हो? एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुम्हें किडनैपर दिखता हूँ? हाँ ठीक है, मैं रिस्क ले ही लेती हूँ। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलो चलो वापस चलते हैं। ये गवर्नमेंट सेंटर है, ये हमें अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए। 2 मिनट तुम शांत रहो, हमें एंट्री मिल जाएगी। आओ मेरे साथ। हेलो प्रिंस, आप आ गए। ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें तुम्हारे नाम से कैसे जानता है? हाँ नाम? हाँ, एक्चुअली मेरे डैड और ये दोनों बचपन के फ्रेंड हैं। मुझे तो उसके ऊपर शक हो रहा। हाय। हाय लैला, मुझे मेरी फ्रेंड का करेंसी चेंज करवाना था। आप सही लड़की के पास आए हैं, चेंज हो जाएगा। क्या सच में? थैंक यू सो मच। ओह नो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रॉयल्टी सा करेंसी नहीं चेंज कर सकती, वो फिक्स्ड होता है। एक सेकंड, शायद मैंने कुछ गलत सुना। क्या तुमने रॉयल्टी बोला? हाँ, जो रॉयल्टी फैमिली होती है उनका करेंसी गोल्ड ही होता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रॉयल्टी तो दूर की बात है, मेरे पास तो एक लेस खरीदने का भी गोल्ड नहीं है। गोल्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जिनकी करेंसी गोल्ड होती है और जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे प्रिंस। तो इसका मतलब इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारा नाम जानता था क्योंकि तुम प्रिंस हो? I mean 99% तुम राइट हो। मेरा नाम प्रिंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रिंस हूँ। इसका मतलब अब तो मेरे पास मिलियंस ऑफ गोल्ड होंगे। तुम्हारी रॉयल फैमिली तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, और क्वीन की सबसे पहली बेटी तुम ही हो, तो सारे गोल्ड की मालकिन भी तुम ही हुई। एक सेकंड, अब समझ में आया। तुम दोनों मिलके मुझे बना रहे हो। कहीं ये कोई प्रैंक शो तो नहीं है? कैमरास कहाँ है? मुझे अपना लिप ग्लॉस लगाना होगा। हाँ? ये कोई प्रैंक शो नहीं है, बल्कि रियलिटी है। कहीं तुम इतना सारा गोल्ड सुन के पागल तो नहीं हो गई? ओके, तो क्या इसका मतलब तुम मेरे भाई हो? और नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मैं तो तुम्हारा दूर 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 का रिश्तेदार हूँ। जो भी हो, स्टिल मेरे पास एक भी गोल्ड नहीं है। एंड मुझे इतने जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तुम्हें अब गोल्ड की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे कैसल में चलो, वहाँ मुझे डेली अनलिमिटेड गोल्ड के सप्लाई आते हैं। तुम अपने आप को मार क्यों रही हो? क्या हुआ? मैं बस ट्राई कर रही थी कि कहीं मैं किसी सपने में तो नहीं हूँ, लेकिन ये सच है। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता और उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी, लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए हैं। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उससे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी।
आपको गलतफहमी हुई है। शायद मेरा कान खराब है, मैंने गलत सुना था क्या कि तुमने उसको टकली बोला था? मैंने सच्ची तो बोला था, वो टकली है। क्या कहा? ओके सर, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सर देखिए, मेरा मनी मेकर है लोगों की इंसल्ट करना, और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि लंच में मैं कैंटीन में जाके सैंडविच खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक सैंडविच 100 रुपए का मिल रहा है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए थे। भूख से मेरा दिमाग पागल हो रहा था, मुझे चक्कर ही आने वाला था। ओके, तो क्या तुम्हारी स्टोरी का कोई एंडिंग है या फिर कोई पॉइंट? हाँ, इन शॉर्ट मुझे अपना पेट भरने के लिए उनका इंसल्ट करना पड़ा। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगली बार स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? सर मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद से ऐसा नहीं करूंगी। ओके, गेट आउट। ठीक है। क्या हुआ, तुझे पनिशमेंट मिली है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे वार्निंग देकर बस जाने को कहा। आई थिंक तुम्हें लोगों की इंसल्ट करना बंद करना पड़ेगा। नो थैंक्स, बिकॉज आई लव मनी। और वैसे भी तुम्हें काम करना चाहिए, क्योंकि जो तुमने ये घटिया से कपड़े पहने हैं ना, इसको तुम चेंज करके नए कपड़े पहन सको। क्या बोला तुमने? इमरजेंसी, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। अब क्या हो गया? अटेंशन, किसी को मनी मेकर मिला है कि वो दूसरों की जान लेंगे, और जब जब वो किसी की जान लेंगे उनको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। सिस्टम एरर की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हम जल्द पता लगा लेंगे कि किसको मिला है। तब तक के लिए बी सेफ। काश मुझे मिलता ये मनी मेकर, तो मैं इस बुढ़े की जान ले लेती।